हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। रामायण के रचयिता कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो रामायण के जो रचयिता थे वह आपके वाल्मीकि जी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वह आपका 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह आपका मुंबई पोर्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर के जनक जो हैं यह चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं कंप्यूटर के जनक। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी 545। 545 लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपका कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8586 मीटर है कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई। सही जवाब ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल जंक्शन है वह आपका हावड़ा जंक्शन है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन हावड़ा जंक्शन है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 6600
50 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वह अरावली पर्वत है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? राइट आंसर क्या होगा? तो चिपको आंदोलन जो है यह पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। चिपको आंदोलन। सही जवाब ऑप्शन सी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं खेल, विज्ञान, सिनेमा, साहित्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चंद्रमा किस सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह पर चलने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह नील आर्मस्ट्रांग थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता शहर में शुरू हुई थी। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्लू रिवॉल्यूशन का जो संबंध है यह मछली उत्पादन से है। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो पलासी का युद्ध जो है बैटल ऑफ पलासी यह 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले गृह मंत्री। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह आपका टिहरी बांध है। राइट आंसर ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट करके।
कि विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पश्चिमी घाट को अन्य नाम सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। योजना आयोग का नया नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो योजना आयोग का जो नया नाम है वह आपका नीति आयोग है। योजना आयोग का नया नाम। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? सही जवाब क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन। किस ग्रह को सौंदर्य ग्रह कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय शासन ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का पहला जो डाक टिकट जारी किया गया था वह 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। भारत का पहला डाक टिकट। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया था? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। राइट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर। भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहली बार वायुदूत सेवा को टाटा सन्स ने शुरू की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक? सही जवाब क्या होगा? तो किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने सबसे अधिक पुस्तकें लिखी थी जेल में रहते हुए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।